हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच एंड एसिड बेस। पीएच जो कि आप जानते हैं कि एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, हमारा अम्ल या क्षार, उसको जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, इसको 1 या 2 बार रिवाइज़ करना है, तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है टेस्ट फॉर एसिड बेस या न्यूट्रल, यानी अम्ल, क्षार और उदासीन कोई पदार्थ है तो वह जानने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस टेस्ट के लिए जो पहला टेस्ट होता है वो पीएच स्केल। ठीक है, एक पीएच स्केल आई थी, पीएच स्केल बनाई गई थी, है ना। इस पीएच का मतलब क्या होता है, पहली बात तो पेपर में ये पूछते हैं। ठीक है, तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब होता है H प्लस आयन। हाइड्रोजन को, आयन को बोलते हैं H प्लस आयन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। एक और बार पेपर में ये भी आया है कि जो P का मतलब है वो क्या होता है, तो P का मतलब होता है पोटेंस, POTENZ, पोटेंस, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी में भी लिखा गया है। ठीक है, अब किसी भी चीज़ में जो अम्लीयता होता है या अम्ल होता है, वो अम्ल क्यों होता है, तो वो एसिड इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें होता है H प्लस आयन। H प्लस आयन को हाइड्रोनियम भी कहते हैं, हाइड्रोनियम। H प्लस आयन को हाइड्रोनियम भी कहते हैं। ठीक है, और जो बेस यानी जो क्षार होता है वो OH आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। OH आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। आयन्स क्या होते हैं, आयन कुछ नहीं होते, आवेश होते हैं। आयन्स क्या होते हैं, आवेश। आयन्स क्या होते हैं, आवेश होते हैं। ठीक है, अब जो ये पीएच को नापने की एक स्केल होती है, पीएच को नापने की स्केल, पीएच को नापने की एक स्केल होती है, पीएच को नापने की एक स्केल होती है, उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज की थी सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने। पीएच को नापने की जो स्केल है वो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। अब जो पीएच को नापने का जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट को कहा जाता है लिटमस टेस्ट। उस टेस्ट को क्या कहा जाता है, लिटमस टेस्ट। आपने कभी भी केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में क्लास 9th या 10th में किया होगा, लिटमस टेस्ट होता है जिससे पीएच नापा जाता है। पीएच नापने के लिए लिटमस टेस्ट किया जाता है। इस लिटमस टेस्ट में होता है कि एक स्केल होती है, एक स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक संख्या लिखी रहती है। 0 से लेकर 14 तक की संख्या रहती है, बीच में 7 नंबर रहता है। हम 7 के लेफ्ट में जाएंगे, उल्टी तरफ जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे आते हैं एसिड। एसिड का मतलब होता है अम्ल। ठीक है, और 14 की तरफ जाएंगे तो इधर आते हैं बेस, बेस या एल्कलाइन, बेस या एल्कलाइन, जिसे कहते हैं क्षार। जिसे क्या कहते हैं, क्षार। अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती है, मतलब अम्लीयता बढ़ती है। 0 सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 0 या 1, और 14 नंबर पे होता है सबसे जो स्ट्रॉन्ग बेस या सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार। ठीक है, 7 नंबर होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जो ना एसिड है ना जो बेस है। ठीक है, अब लिटमस जो होता है, वो लिटमस टेस्ट जो होता है, एक पतली सी पट्टी रहती है, इतनी सी पट्टी रहती है। ठीक है, यह पट्टी जो रहती है लिटमस नाम के एक पर्पल कलर के पदार्थ से बनती है। पर्पल बैंगनी रंग का एक पदार्थ होता है, इसको लिटमस कहते हैं। ये निकलता कैसे है, तो ये लाइकन नाम के एक पौधे से निकलता है। किससे निकलता है, पेपर में आ चुका है, लाइकन नाम के पौधे से। एक और बात, ये लाइकन नाम का जो पौधा है, यह एक प्रकार की जो प्लांट की वैरायटी होती है, उसको थेलोफाइटा बोलते हैं। ये थेलोफाइटा प्रकार के पौधे होते हैं। कौन से प्रकार के, थेलोफाइटा। ये थेलोफाइटा, हिंदी में भी थेलोफाइटा याद रखना आपको। प्लांट के जब अपन अगले वीडियो में कभी देखेंगे तो उसमें प्लांट के जो अलग अलग वर्गीकरण होता है वो भी बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको याद रखना लाइकन एक प्रकार का थेलोफाइटा है। अगला जो सवाल पूछा जाता है लाइकन से जुड़ा हुआ, कि लाइकन क्या है, तो लाइकन जो है ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होता है सहजीवी। सहजीवी का मतलब जब 2 जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशन। तो पेपर में यह पूछा जाता है कि लाइकन किस प्रकार का सहजीवी संबंध है या सिम्बायोटिक रिलेशन है, तो ये एल्गी और फंगी, यानी शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। क्या, लाइकन का प्लांट। ये बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो हमारा पानी होता है, ठीक है, इसका जो पीएच होता है वो 7 होता है। पानी का पीएच 7 होता है।
ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं, तुमको ऐसा कैसे याद रखना है। पानी क्या है, न्यूट्रल है। पानी क्या है, न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। ठीक है। ब्लड का पीएच कितना है, तो 7.35 से 7.45, और ऑन एवरेज हम मान सकते हैं औसत 7.4, यानी कि न्यूट्रल से सीधे हाथ पे जाना है। इसका मतलब हमारा जो खून है वो कैसा होता है, एल्कलाइन या क्षार, और स्लाइटली मतलब हल्का सा क्षारीय होता है हमारा खून। ठीक है। दूध जो होता है उसका पीएच 6.5 से 6.7 होता है। यह कैसा होता है दूध, इसका मतलब स्लाइटली एसिडिक, हल्का सा एसिडिक होता है दूध। ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ, आप इसको देख सकते हैं। एक और बात जो पेपर में आती है वो एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है, तो जब भी हम फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जीवाश्मिक ईंधन, जो पेट्रोल है ना, डीजल, इसको जब हम जलाते हैं तो इससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। उस धुएं के अंदर क्या होते हैं, उस धुएं के अंदर जो होते हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जिसको SO2 बोलते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जिसको NOx बोला जाता है, NOx याद रखिएगा। जब ये हवा में जाते हैं और पानी की बूंदें इनसे मिलती है तो क्या बनाती है, एसिड बनाती है, और वो एसिड बरस जाता है, उसे एसिड रेन कहा जाता है। तो पेपर में पूछा गया है एसिड रेन कब होता है। एसिड रेन तब होता है जब पानी का जो पीएच होता है, जो बारिश का पानी, उसका पीएच 5.6 से कम हो जाए। तो 5.6 याद रखना, 5.6 से कम हो जाएगा तो एसिड रेन कहलाता है। फिर एसिड रेन क्यों होता है, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड है ना, यानी SO2, और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx के कारण होता है। अब ये क्यों होता है, तो ये भी पेपर में आया है। यह ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या जीवाश्मिक ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल या कोयला, ये जलाने से SO2 और NOx हवा में जाते हैं और ये पानी से मिलेंगे तो क्या बनेगी, एसिड रेन। अगली इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला MgOH होल ग्रुप ट्वाइस। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का एंटा एसिड है। क्या है ये, एक प्रकार का एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, हिंदी में उसको प्रति अम्ल कहा जाता है। ये होता है एक प्रकार की दवाई है जब हमको एसिडिटी होती है। ठीक है। जब हमको एसिडिटी होती है तब हमको ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीने की सलाह दी जाती है, जिसको हम आमतौर पर डाइजीन बोलते हैं। क्या कहते हैं, डाइजीन जो आता है पिंक कलर का, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो अगर पेट में एसिड हो गया है तो हमको उसको एसिड को ख़त्म करना है। तो एसिड को ख़त्म कौन करता है, क्षार ख़त्म करता है, यानी बेस ख़त्म करता है। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसका पीएच कितना होता है, 10.5 होता है। ये भी पेपर में आया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। हिंदी में भी लिखा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब एक होमवर्क है जो पेपर में आ चुका है कई बार, क्या है कि पीएच ऑफ लेमन। लेमन यानी जो हमारा लेमन होता है, नींबू, उसके रस का पीएच कितना होता है, और हमारा जो लार होती है सलाइवा, उसके जो पीएच होता है वो कितना होता है। एक बात याद रखिएगा, लेमन में मिलता है विटामिन सी। लेमन में क्या मिलता है, विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, इसको केमिकल नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ये पेपर में आया हुआ, अच्छे से याद करिएगा। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी कैसा है, तो विटामिन बी, ये लिख देता हूं मैं, विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील होते हैं, ये भी याद रखिएगा। वाटर सोल्यूबल, ये पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन से नहीं होते, तो A, D, E, K, यह पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। यह वसा में घुलनशील होते हैं। ये किस में घुलनशील होते हैं, वसा में। A, D, E और K, तो ये भी याद रखिएगा। इनके पीएच आप होमवर्क में बताइएगा। ठीक है। आगे, अब कोई एसिड है या बेस है, ये न्यूट्रल है, ये किस प्रकार पता चलेगा, तो इनको बताने का तरीका जो होता है वो सूचक यानी इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं, सूचक यानी इंडिकेटर। ठीक है। तो इंडिकेटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है। इंडिकेटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला जो इंडिकेटर है वो नेचुरल होता है, जो हमको नेचुरल चीज़ों से मिलता है। इस टेबल को आपको अच्छे से याद रखना है, एक बार चाहे 2 बार चाहे 10 बार याद रखना करना पड़े, बट करना, ये पेपर में आएगा। ठीक है। तो पहला जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो लिटमस, जो ऊपर बताया। ठीक है। लिटमस को अगर एसिड में डालेंगे तो वो अपना कलर कैसा बदल लेगा, लाल कलर कर लेगा।
अगर लिटमस को बेस यानी क्षार में डालेंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो अगर कोई पेपर में पूछे कि अगर लिटमस में अगर क्षार डाला तो कौन सा कलर होगा, नीला होगा, और अगर एसिड में डाला तो कलर कैसा होगा, लाल होगा। तो ये बात याद रखिएगा। अगला, जो पत्ता गोभी होती है, एक लाल पत्ता गोभी आती है जो चाइना के खाना में यूज़ होती है, लाल पत्ता गोभी। तो लाल पत्ता गोभी को जब एसिड में डालेंगे तो कलर उसका लाल ही रहेगा, और जब उसको बेस में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, यानी ग्रीन हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। अगला, जो टर्मरिक है, टर्मरिक यानी हल्दी है, ठीक है, हल्दी अगर एसिड लग जाए हल्दी के ऊपर तो वो कैसा कलर हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। हल्दी पे अगर एसिड चले जाए तो येलो कलर हो जाता है। तो अगर हल्दी को एसिड में डालेंगे तो येलो कलर होगा, और अगर बेस में डालेंगे क्षार में तो रेडिश ब्राउन यानी भूरा कलर होगा। एक क्वेश्चन जो यूपीएससी के पेपर में आया है, क्या आया है कि जो हमारे कपड़ों पे हल्दी के दाग होते हैं वो कभी भी सीधे साबुन से नहीं धोना। क्यों नहीं धोना, क्योंकि साबुन कैसा रहता है, बेस रहता है। साबुन कैसा रहता है, बेस रहता है। अगर हल्दी वाले दागों पे साबुन लगा दिया तो कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन यानी भूरा, कपड़े खराब कर देगा। तो ये भी ध्यान रखना है। जो आखिरी है वो है इंडिकेटर में नेचुरल फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। ये गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा ये फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया नाम का एक पौधा होता है, ये यहाँ पे लिखना है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया नाम का जो पौधा होता है, अगर उसको एसिड में डालेंगे तो वो नीला कलर शो करेगा, अगर बेस में डालेंगे तो पिंक कलर शो करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी ऊपर नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बताया, अब है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब जो हमने फैक्ट्री में बनाया, हमने लैब में बनाया। पहला जो होता है वो फिनोफ्थिलीन। अब आपको ये जो इंडिकेटर के नाम है हिंदी अंग्रेजी दोनों में, इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है। चाहो तो आप इसको हिंदी में बना के लिख सकते हो, मगर फिनोफ्थिलीन को फिनोफ्थिलीन ही कहेंगे। अब फिनोफ्थिलीन वैसे तो न्यूट्रल, जब उसके ऊपर कुछ ना डाला जाए तो वो कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब होता है उसका कोई रंग नहीं होता, सफ़ेद होता है एकदम। जब उसको एसिड में डालेंगे तब भी कलरलेस रहेगा, जब उसको एसिड में डालेंगे तो भी कलरलेस रहेगा। जैसे ही बेस में डालेंगे तो फिनोफ्थिलीन कैसा कलर शो करेगा, पिंक कलर शो करेगा, ठीक है। अगला जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज। जिसके नाम में ऑरेंज है उसको अगर न्यूट्रल रखेंगे, मतलब कुछ नहीं डालेंगे, तो वो हमको ऑरेंज ही कलर शो करेगा। अगर एसिड में डालेंगे उसको मिथाइल ऑरेंज को तो रेड कलर हो जाएगा, अगर बेस में डालेंगे तो येलो कलर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसके बारे में टेक्नीशियन के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आने पे अपनी गंध बदल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंडिकेटर जो अपनी गंध बदल दे एसिड या बेस के संपर्क में आने पे, तो उनको क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसका एग्जाम्पल ये पूरे के पूरे याद रखने हैं, वेनिला और प्याज। वेनिला और अनियन जो होता है, हमारा वेनिला की जो आइसक्रीम आती है वो एक वेनिला की फली होती है। तो वेनिला और अनियन को जब हम एसिडिक मीडियम में रखेंगे तभी उनकी खुशबू या सुगंध आएगी या बदबू जो है वो आएगी। अगर एसिड मीडियम नहीं है तो उनकी बदबू नहीं आएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है जब प्याज काटते हैं तो पानी के अंदर रख के काटो, प्याज काटो तो पानी के अंदर रख के काटो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है, पीएच हम इतना डीपली क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, जो इंसान का शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, वो 7 से लेकर 7.8 पीएच पे ही काम करता है। इसीलिए कहा जाता है किसी दवाई को पानी के साथ लेना है, किसी दवाई को दूध के साथ लेना है, किसी दवाई को खाली पेट लेना है, किसी दवाई को भरे पेट लेना है, वो क्योंकि पीएच डिसाइड करता है। तो इंसानी जो बॉडी होती है 7 से लेकर 7.8 पीएच पे काम करती है, यानी इंसानी बॉडी हल्का हल्का स्लाइटली एल्कलाइन पे काम करती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अगली बात, जो खेती किसानी करते हैं उनको पता होगा, एक सॉइल कार्ड बनता है। क्या बनता है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है। क्या बनता है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है। सॉइल हेल्थ कार्ड आपके लिए होमवर्क है। सॉइल हेल्थ कार्ड जो होता है वो किस लिए बनता है, क्यों बनता है और कब से चालू किया गया, ये भारत सरकार की एक स्कीम है। तो मैं बता देता हूँ, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है कि वो लोग मिट्टी का सैंपल ले जाएंगे और उस मिट्टी में कौन कौन से पदार्थ मौजूद है वो बताएंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा हमको किस प्रकार का उर्वरक इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जब तक हमें पीएच पता नहीं होगा मिट्टी का, तब तक हम कौन सा उर्वरक डालें हमको पता नहीं चलेगा। तो ये भी जानना जरूरी होता है, ठीक है। अगला,
जो हमारे पेट का एसिड होता है वो उसका पीएच कितना होता है, 1 के लगभग होता है। 1 के लगभग मतलब ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड है। उस एसिड का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या होता है, यह बैक्टीरिया को मारता है। किसको मारता है, हम जो खाना खाते हैं उसके बैक्टीरिया को यह मारता है, ठीक है, कीटाणु विषाणु जीवाणु को मारेगा। और एंजाइम होते हैं अलग अलग प्रकार के एंजाइम, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, HCl बढ़ाता है। एंजाइम या एंजाइम जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, ठीक है। आगे, अब हमारे जो दांत खराब होते हैं तो वो दांत खराब क्यों होते हैं, तो हमारे जो मुंह का पीएच है अगर 5.5 के नीचे चला जाए, किसके नीचे, 5.5, तो टूथ इनेमल डीके होता है। टूथ इनेमल क्या होता है, तो हमारा जो दांत होता है, ये हमारा दांत है, मान लो ये हमारा दांत है, ठीक है। इस दांत के ऊपर जो बाहरी परत होती है उसको इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल, ठीक है। तो इनेमल जो होता है अगर 5.5 से अपना पीएच कम चला जाए तो इनेमल क्या होता है, खराब होता है, दांत हमारा खराब हो जाता है। एक क्वेश्चन और आया है पेपर में कि जो इनेमल होता है किससे बनता है, तो जो इनेमल होता है दांत का वो हाइड्रोक्सी एपिटाइट से बनता है। किससे बनता है, हाइड्रोक्सी एपिटाइट नाम के एक पदार्थ से बनता है, जो कि होता क्या है एक्चुअल में, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो याद रखिएगा दांत का जो इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है, जिसको हम अन्य नाम में हाइड्रोक्सी एपिटाइट कहते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है बायो से, बायोलॉजी के अंदर, कि इंसानी शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है या हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी भी क्या है, टूथ इनेमल है। क्या है, टूथ इनेमल है, ठीक है। अगला, अब ये जो पीएच होता है इसका उपयोग और कहाँ पे है, तो ये सेल्फ डिफेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो पौधे और जानवर होते हैं अपना बचाव करने के लिए भी एसिड बेस का यूज़ करते हैं। तो इसके अलग अलग एग्जाम्पल है। सबसे पहला, जो हमारी चींटी काटती है, लाल चींटी काटती है, तो जो हमको जलन होती है वो क्यों होती है, वो फॉर्मिक एसिड के कारण। किसके कारण, उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, जिसको मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCOOH। याद रखिएगा पेपर में आ चुका है HCOOH, ठीक है। अगला, अब एक चीज, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो चींटी काटती है ना, तो हमको जलन मचती है, तो इसको सही करने के लिए क्या करा जाता है, सोप से वॉश कर लो, साबुन से वॉश कर लो। साबुन से वॉश करेंगे तो चींटी का काटा हुआ जो है जलन कम हो जाएगी। या खाने का सोडा, खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको रगड़ लो उस घाव के ऊपर, तो वो जलन मारना कम कर देगा, ठीक है। अगला, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसके अंदर भी क्या होता है, वही फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो इन दोनों का उपचार कैसे करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा और सोप यानी साबुन से साफ करके, ठीक है। एक होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए, वॉशिंग सोडा इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, धोवन सोडा बोलते हैं जिसको, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, जो कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है, धोवन सोडा। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, पेपर में आ चुका है, बताइएगा। अगला, जो ततैया होता है, ततैया भी एक प्रकार का ऑरेंज कलर का एक वो होता है जो मधुमक्खी जैसा होता है, ये भी डंक मारता है। इसका डंक एसिडिक नहीं होता, इसका डंक बेसिक होता है। बेसिक यानी क्षारीय। तो क्षार के कारण जो जलन होती है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विनेगर जो होता है हम इसको लगाते हैं, जिससे कि ततैये का डंक से क्या हमको राहत मिलती है। विनेगर को हिंदी में सिरका भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, एक पौधा होता है जिसको नेटल प्लांट बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं बारीक बारीक, इसके बारीक बारीक कांटे होते हैं, ऐसे बारीक बारीक कांटे होते हैं। इन कांटों में से मिथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड निकलता है, फॉर्मिक एसिड निकलता है, ठीक है। यह क्या करेगा, जलन करेगा। अब एसिड को काटने के लिए क्या करेंगे अपन, किसी क्षार्य का इस्तेमाल करेंगे। तो वह जो क्षार्य होता है वो क्या होता है, एक पौधा उगता है जो इस नेटल प्लांट के पास ही उगता है। उस पौधे को बोलते हैं डॉक प्लांट। क्या कहते हैं, डॉक प्लांट बोलते हैं, डॉक प्लांट। हिंदी में जो नेटल प्लांट है उसको बिछुआ पौधा बोलते हैं, जो मिथेनोइक अम्ल निकालता है जिसके काटने से। और इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है, डॉक प्लांट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट में बताइए। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कमेंट में अगर आपको लिखना चाहें तो अगला टॉपिक कौन सा है वो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश की जाएगी। और आप इस पूरी सीरीज़ को आप कंप्लीटली देखिए, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।